गैर सर्जिकल उपचार आमतौर पर उपचार की पहली पंक्ति है और पहलू जोड़ से उत्पन्न होने वाले दर्द को कम करने के मामले में इसकी सफलता दर अनुकूल है। उपचारों की एक पूरी श्रृंखला उपलब्ध है और आमतौर पर कई उपचार एक ही समय में किए जाते हैं। दर्द और शिथिलता के लिए जो गैर सर्जिकल देखभाल का जवाब नहीं देता है या गंभीर स्थितियों जैसे जटिल फ्रैक्चर, महत्वपूर्ण अव्यवस्था या रीढ़ की हड्डी की भागीदारी के लिए सर्जिकल हस्तक्षेप की सिफारिश की जा सकती है। पीठ के निचले हिस्से के जोड़ों में उत्पन्न होने वाले दर्द को कम करने के लिए कई घरेलू और चिकित्सीय उपचार उपलब्ध हैं। काट के दर्द से राहत पाने के लिए घर पर किए जाने वाले उपचारों में शामिल हैं हीट थेरेपी लागू करना, कोल्ड पैक का उपयोग करना, काट के वक्र का समर्थन करना, दर्द को बदतर बनाने वाली गतिविधियों से बचना, सक्रिय रहना, कम प्रभाव वाले व्यायाम में संलग्न होना, एक सहायक ब्रेस का उपयोग करना। हीट थेरेपी मांसपेशियों को आराम देने और रक्त वाहिकाओं को खोलने में मदद कर सकती है, जिससे रक्त प्रवाह और ऑक्सीजन को दर्द वाले ऊतकों तक पहुंचने में मदद मिलती है, जिससे पोषण मिलता है। सुबह उठने के बाद हीट पैच या गर्म पानी की थैली का उपयोग करने से सुबह के दर्द और जकड़न को कम करने में मदद मिल सकती है। ऊतकों को आराम देने के लिए पूरे दिन रुक रुक कर हीट थेरेपी का भी उपयोग किया जा सकता है। कोल्ड थेरेपी का उपयोग तब किया जा सकता है जब दर्द तीव्र हो या दर्द भड़कने के दौरान, जैसे कि जोरदार शारीरिक गतिविधि के बाद। ठंडी पट्टी रक्त वाहिकाओं को संकुचित कर देती है, जिससे क्षेत्र में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है और दर्द सुन्न हो जाता है। सही बैठने, खड़े होने या लेटने की मुद्रा का उपयोग करके प्राकृतिक रीढ़ की हड्डी के संरेखण को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। एक अच्छी मुद्रा चेहरे के जोड़ों पर तनाव को दूर रखने में मदद करती है और बेहतर उपचार वातावरण को बढ़ावा देती है। सामान्य तौर पर ऐसी गतिविधियां जिनमें रीढ़ की हड्डी को मोड़ना, बार बार झुकना और फैलाना और लंबे समय तक बैठे रहना शामिल है, से बचना चाहिए। रीढ़ को पीछे की ओर मोड़ने से प्रभावित जोड़ पर अधिक दबाव पड़ सकता है और आगे की क्षति को रोकने के लिए इससे बचना चाहिए। जबकि कुछ गतिविधियों से बचने की सिफारिश की जाती है, संयमित रूप से सक्रिय रहना और पूर्ण बिस्तर पर आराम करने से बचना भी आवश्यक है, जो काट के ऊतकों की हालत खराब कर सकता है और दर्द को बढ़ा सकता है। एक व्यायाम दिनचर्या का पालन करना जिसमें सरल, कम प्रभाव वाले व्यायाम जैसे चलना शामिल है, कम दूरी के लिए सहनीय सीमा के भीतर किए जाने पर फायदेमंद हो सकता है। नियमित रूप से छोटी सैर लंबे समय तक निष्क्रियता के कारण होने वाले दर्द और जकड़न से बचने में मदद कर सकती है और पीठ के निचले हिस्से में ताकत और लचीलेपन में भी सुधार कर सकती है। जबकि सौम्य पहलू दर्द के इलाज में ब्रेसिंग आम नहीं है, रीढ़ की हड्डी की गति को सीमित करने और उपचार को बढ़ावा देने में मदद के लिए कभी-कभी ब्रेस का उपयोग गैर खतरनाक पहलू अस्थिरता जैसे सबलक्सेशन के लिए किया जा सकता है। ये सलाह दी जाती है कि किसी भी गतिविधि में संशोधन या स्व देखभाल पर डॉक्टर के साथ चर्चा करें ताकि यह पुष्टि हो सके कि पहलू विकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हुआ है। पहलू संयुक्त विकारों के लिए लगभग सभी उपचार कार्यक्रमों में कुछ प्रकार की संरचित भौतिक चिकित्सा और व्यायाम दिनचर्या शामिल होती है, जिसे मस्कुलोस्केलेटल और रीढ़ की हड्डी में दर्द के प्रशिक्षण के साथ एक चिकित्सा पेशेवर द्वारा तैयार किया जाता है। भौतिक चिकित्सा में आमतौर पर मैनुअल थेरेपी, कम प्रभाव वाले एरोबिक व्यायाम, मजबूती और स्ट्रेचिंग का संयोजन शामिल होता है। समय के साथ यह उपचार पीठ के निचले हिस्से की स्थिरता को सुधारने और बनाए रखने और ऊतकों के लिए उपचारात्मक वातावरण को बढ़ावा देने में उपयोगी है। जब निर्देशानुसार व्यायाम किया जाता है तो दीर्घकालिक दर्द से राहत का अनुभव किया जा सकता है।
जोड़ों के दर्द से राहत के लिए प्रिस्क्रिप्शन और ओवर द काउंटर दोनों दवाओं का उपयोग किया जा सकता है। सामान्य मौखिक दवाओं में एसिटामिनोफेन, नॉनस्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं, मांसपेशियों को आराम देने वाली दवाएं और अवसादरोधी दवाएं शामिल हैं। पीठ के निचले हिस्से और पैरों में स्थानीय कोमलता से राहत पाने के लिए सामयिक दर्द निवारक दवा भी सहायक हो सकती है। सामयिक दवाएं जेल, क्रीम, तेल और पैच के रूप में उपलब्ध हैं और इन्हें काउंटर पर खरीदा जा सकता है। ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन थेरेपी में विद्युत प्रवाह की सहनीय आवृत्ति के माध्यम से संवेदी तंत्रिका तंतुओं को सक्रिय करना शामिल है। विद्युत धारा को त्वचा पर रखे गए और टेंस मशीन से जुड़े इलेक्ट्रोड के माध्यम से वितरित किया जाता है। टेंस थेरेपी एंडोफिन के उत्पादन से जोड़ों के दर्द को कम कर सकती है। शरीर द्वारा स्रावित एक हार्मोन जो दर्द को कम करता है। यह उपचार आमतौर पर सुरक्षित है और घर पर भी किया जा सकता है। हालांकि इस उपचार का समर्थन करने वाले सीमित वैज्ञानिक प्रमाण हैं। एक टेंस मशीन हमारे स्टोर से ऑनलाइन खरीदी जा सकती है। उपचार इंजेक्शन में सुन्न करने वाली दवाएं होती हैं जो चेहरे के जोड़ के आसपास की नसों पर काम करती हैं, जिससे मस्तिष्क तक दर्द के संकेतों को ले जाने की उनकी क्षमता कम हो जाती है। इंजेक्शन में स्टेरॉइड भी होते हैं जो चेहरे के जोड़ में सूजन संबंधी प्रतिक्रियाओं को कम करते हैं, जिससे दर्द कम होता है। आम इंजेक्शन तकनीकें जो जोड़ों के दर्द को लक्षित करने में मदद करती हैं, उनमें शामिल है पहलू संयुक्त इंजेक्शन, औसत दर्जे का शाखा ब्लॉक और रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। फेसेट जोड़ इंजेक्शन एक विशिष्ट फेसेट जोड़ से उत्पन्न दर्द का इलाज करते हैं। इंजेक्शन आमतौर पर चेहरे को घेरने वाले कैप्सूल में दिया जाता है। औसत दर्जे की शाखा रीढ़ की नसों की औसत दर्जे की शाखाओं को प्रसारित करने वाले दर्द के आसपास दवा जमा करने वाले इंजेक्शन को रोकती है। रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन चेहरे के पास दर्द संचारित करने वाली तंत्रिका पर गर्मी का घाव उत्पन्न करके दर्द से राहत देता है। ये घाव तंत्रिका को मस्तिष्क तक दर्द के संकेत भेजने से रोकता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन पर आमतौर पर तब विचार किया जाता है जब डायग्नोस्टिक डबल ब्लॉक इंजेक्शन तकनीक के माध्यम से पहलू जोड़ों के दर्द का सटीक निदान किया जाता है। स्पाइनल इंजेक्शन लगभग हमेशा फ्लोरोस्कोपी या अल्ट्रासाउंड के मार्गदर्शन में किए जाते हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि सुई दर्द के संदिग्ध स्थान पर सटीक रूप से लगाई गई है। ऊतकों में एक कंट्रास्ट डाई इंजेक्ट की जाती है। मेडिकल इमेजिंग चोट और आगे की जटिलताओं को रोकने में मदद करती है जो रक्त वाहिकाओं जैसी आसन्न संरचनाओं में इंजेक्शन लगाने के कारण हो सकती हैं। फ्लोरोस्कोपिक मार्गदर्शन का उपयोग करने वाले चिकित्सीय इंजेक्शन गर्भावस्था के दौरान या जब कोई संक्रमण या रक्तस्राव विकार मौजूद हो तो नहीं दिया जा सकता है। रक्तस्राव, संक्रमण, एलर्जी प्रतिक्रिया या स्थायी तंत्रिका या रीढ़ की हड्डी की क्षति का एक छोटा सा जोखिम। पहलू संयुक्त विकारों के लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर एक या अधिक उपचारों के संयोजन का प्रयास किया जाता है। अधिकांश रोगियों के लिए जीवन शैली में बदलाव, दवा, भौतिक चिकित्सा, व्यायाम और मुद्रा सुधार का संयोजन दर्द को नियंत्रित करने में मदद करेगा। यदि दर्द और तंत्रिका संबंधी संकेत और लक्षण जैसे सुन्नता या कमजोरी प्रगति जारी रखते हैं तो सर्जिकल परामर्श की सिफारिश की जा सकती है।